Good evening, all Nifty Bees, Nifty traders, and bulls and bears, and those who are trading Nifty and Bank Nifty. Here I am once again presenting my Nifty 1 hour chart analysis. आप अगर मेरे से जुड़े हुए हो 29 मार्च को मैंने बताया था कि निफ्टी में आगे क्या हो सकता है। और अगर आपको याद है तो जहां पे मैंने और जैसे निफ्टी में मूव मैंने प्रेडिक्ट किए थे वैसे ही मूव हो रहे हैं और सिमिलरली वैसे ही मूव अभी आगे बढ़ रहे हैं। अगर कल परसों की बात करें हम लोग तो मैंने निफ्टी में बोला था कि यहाँ पे एक ट्रायंगल स्ट्रक्चर बन सकता है। जो मैंने ये वाला ट्रायंगल यहाँ पे सुपर इम्पोज किया था और सुपर इम्पोज करने के बाद मैंने बोला था कि ये ट्रायंगल स्ट्रक्चर यहाँ पे बन सकता है। और मैंने ये भी बोला था कि हालांकि मैंने जो पिक्चर में सुपर इम्पोज किया है वो ट्रायंगल कन्वर्जिंग सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, मगर मैंने एक्सपेक्ट किया था कि वहां पे डाउन स्लोपिंग या डिसेंडिंग ट्रायंगल बन सकता है। ये भी मैंने वहां पे आपको बोला था। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज मेरा पिछला वाला वीडियो बिल्कुल देखिएगा कि जहाँ पे आपने देखा रहेगा कि और मैंने बोला था कि यहाँ पे आगे एक निफ्टी में डाउन मूविंग ट्रायंगल बन सकता है। तो आज मैं आपको देने जा रहा हूँ ट्रायंगल का एक्सप्लेनेशन कि ट्रायंगल क्या और कैसे बनेंगे। इलियट वेव के टर्म्स में अगर देखें तो अगर ट्रायंगल्स मोस्ट कॉमनली फोर्थ वे में बनते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरा थर्ड मूव कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे मेरा फोर्थ मूव बनने जा रहा है। तो ये मेरा हुआ ट्रायंगल स्ट्रक्चर। अभी भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरा प्राइस 382 तक आना चाहिए। मेरा प्राइस यहाँ पे 38.2 तक फिबोनाची रेशियो तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आना चाहिए। मैं यहाँ पे जो अभी ट्रायंगल स्ट्रक्चर मैंने सुपर इम्पोज किया था मैं उसको निकाल के साइड में रख देता हूँ ताकि आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूँ कि क्या और कैसे मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो आप बहुत देखेंगे ब्यूटीफुली जहाँ पे जब ये डाउन आया था वन के लिए, सॉरी ए के लिए, जहाँ पे ये डाउन मूव आया था ए के लिए ये था मेरा जीरो और ये अभी होगा मेरा बी और यहाँ पे मैं सी के लिए नीचे जाऊंगा। जो सी हो सकता है मेरा 17,401.80 प्लस माइनस थोड़ा फिबोनाची रेशियो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स नहीं ले रहा। तो ऑलमोस्ट 400 तक आ सकता है मैं ऐसे सोच रहा हूँ। और बहुत ब्यूटीफुल ट्राइंगल स्ट्रक्चर बना है जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था पिछली बार। तो सिमिलरली मूव जा रहा है। तो ट्राइंगल्स क्या और कितने टाइप्स के होते हैं? ट्राइंगल्स में आपको यहाँ पे वापस एक बार व्हाइट बोर्ड पे लेके जाके बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्राइंगल्स कितने टाइप के होते हैं। पहले ये समझ लेंगे हम लोग कि ट्राइंगल्स होता क्या है। तो ट्राइंगल्स आर द प्लेसेस ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, ट्राइंगल्स आर द प्लेसेस ऑफ इक्विलिब्रियम। ट्राइंगल ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे बायर्स और सेलर्स में इक्विलिब्रियम बनता है। बायर्स और सेलर्स के बीच में इक्विलिब्रियम बनता है। ना यहाँ पे बायर्स ओवर पावर करते हैं ना सेलर्स ओवर पावर करते हैं। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा एक्यूमुलेशन हो रहा है जो शायद या तो ऊपर की तरफ जाएगा या तो नीचे की तरफ जाएगा। तो क्या है? ट्रायंगल्स इक्विलिब्रियम होता है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होता है और जहाँ पे या तो ट्रायंगल्स बायर्स और सेलर्स में इक्वल पावर रहती है इसलिए इसको इक्विलिब्रियम स्टेज बोलेंगे। और वहां पे या तो एक्यूमुलेशन होता है या तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मोस्ट कॉमनली वहां पे एक्यूमुलेशन होता है और वहां पे नेक्स्ट नेक्स्ट मूव यहाँ पे आती है जो इन टर्म्स ऑफ दी शॉर्ट पोजीशन भी हो सकती है या लॉन्ग पोजीशंस भी हो सकती है। मगर यहाँ पे हम लोग जैसे मैंने बोला कि अगर फोर्थ है तो फोर्थ में ए बी सी बनेगा। तो ये मेरा बना यहाँ पे ए, अभी ये जो ट्राइंगल स्ट्रक्चर बन रहा है बी और ये बनेगा सी। तो मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक सी स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पे मेरा फोर्थ में ट्राइंगल स्ट्रक्चर बनेगा और बहुत ब्यूटीफुली ट्राइंगल स्ट्रक्चर बना। ऐसे क्यों मैंने बोला? क्योंकि मेरा वेव टू जिगजैग करेक्शन में गया और जिगजैग करेक्शन में जाने की वजह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे वेव फोर मेरा ट्रायंगल में जाएगा जहाँ पे आप देखेंगे कि ए के बाद बी ट्रायंगल में गया है और सी के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे 17,400 का एक डाउन मूव पेंडिंग है। तो
व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, जैसे मैंने अभी बताया कि ट्रायंगल स्ट्रक्चर ये होता है जहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम बनता है, जहाँ पे ट्रायंगल में इक्विलिब्रियम बनता है। तो मैं वापस यहाँ पे थोड़ा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। मैंने ये यहाँ पे लाइन शॉर्ट कर दी, मैंने बेस चैनल जो लगाया था वो मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया, और मैं आपको वापस एक क्लीन बोर्ड पे लेके जा रहा हूँ और ट्राइंगल्स के टाइप बताने की कोशिश करता हूँ। तो ट्राइंगल्स मोस्टली तीन टाइप के होते हैं ट्राइंगल्स। एक होता है कन्वर्जिंग टाइप ऑफ ट्राइंगल, ओके, कन्वर्जिंग, जो कन्वर्ज होता है ऐसे, ओके। ये हुआ मेरा एक ट्राइंगल। ये दूसरा हुआ मेरा ट्राइंगल होता है एक्सपांडिंग ट्राइंगल, ओके, जो एक्सपांड होता है, जहां से चालू होता है वहां से जहां पे खत्म हो रहा है वहां पे एक्सपैंड होता है। तो ये होता है एक्सपांडिंग ट्रायंगल। और तीसरा होता है बैरियर ट्रायंगल, ओके। तो तीसरा होता है बैरियर ट्रायंगल। बैरियर ट्रायंगल में क्या रहता है, या तो ऊपर की लाइन या तो नीचे की लाइन, कोई तो एक लाइन हॉरिजॉन्टल रहेगी, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और यहाँ पे आप देखेंगे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इसका मतलब या तो ए और सी वाली लाइन हॉरिजॉन्टल रहेगी, या तो बी और डी वाली लाइन हॉरिजॉन्टल रहेगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत अच्छा ब्यूटीफुल ट्रायंगल स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो एक अच्छा खासा बैरियर ट्रायंगल बना है यहाँ पे। मैं आपको सेम 15 मिनट के चार्ट में लेके जाने की कोशिश करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ब्यूटीफुली, बहुत ब्यूटीफुली एक लाइन है यहाँ पे, एक डॉट है, तीसरा डॉट है। हो सकता है कि कल यहाँ पे जाए और ये रेजिस्टेंस पॉइंट बने, या फिर यहाँ से थोड़ा ब्रेकआउट देके ये नीचे की तरफ मुड़ जाए। यहाँ पे आप देखेंगे एक सपोर्ट पॉइंट है, दूसरा सपोर्ट पॉइंट है और तीसरा सपोर्ट पॉइंट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये नीचे वाली लाइन जो है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ऊपर वाली लाइन है डाउन स्लपिंग लाइन। तो इसको बोलेंगे हम लोग बैरियर ट्रायंगल। तो होप आपको समझ में आ गया रहेगा कि बैरियर ट्रायंगल किसको बोलते हैं। तो दिस इज अ बैरियर ट्रायंगल। अब आगे क्या हो सकता है, बैरियर ट्रायंगल तो बन रहा है। तो बैरियर ट्रायंगल एज यू नो वेरी वेल, ये अ जोन ऑफ एक्यूमुलेशन हो सकता है। तो ये जोन ऑफ एक्यूमुलेशन कैसे हो सकता है, यहाँ से या तो शॉर्ट पोजीशन बनेगी या तो लॉन्ग पोजीशन बनेगी, ओके। तो मैं आपको और एक कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे 15 मिनट चल में। तो बिफोर आई गो फर्दर, मैं यहाँ पे आपको एक बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे ट्रायंगल एक्चुअली होता कैसा और ट्रायंगल को ट्रेड कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ब्यूटीफुली एक सुपर इम्पोज इमेज मैंने रखी है यहाँ पे, और आप देखेंगे कि यहाँ पे आप देखेंगे एक डाउन ट्रेंड बना, डाउन ट्रेंड के बाद एक एक्यूमुलेशन जोन बना, और एक्यूमुलेशन जोन बनने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट करके ये डाउन स्लोपिंग गया। तो ये डाउन ट्रेंड हुआ, और ये कंसोलिडेशन जोन बोलेंगे। जो दोनों लाइन के बीच में बना है उसको कंसोलिडेशन जोन बोलेंगे। उसके बाद ये जो दिख रहा है आपको वो डिसेंडिंग अपर ट्रेंड लाइन है। ये जो है फ्लैट लोअर ट्रेंड लाइन है, फ्लैट लोअर ट्रेंड लाइन है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे बैरियर ट्रेंड। दिस इज अ बैरियर ट्रेंड, नॉट कन्वर्जिंग और नॉट एक्सपांड। और उसके बाद हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन होगा। तो क्या आपको सेम यहाँ पे दिख रहा है, प्लीज को रिलेट करिएगा। तो क्या आपको यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्या आप दोनों में सेम कोरिलेशन कर सकते हैं। क्या आप दोनों में कोरिलेशन कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते तो मैं वापस आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे मेरा एक अप ट्रेंड बना, उसके बाद डाउनफॉल बना, यहाँ पे भी मेरा एक अप ट्रेंड बना, उसके बाद डाउनफॉल बना, और उसके बाद ये ट्रायंगल स्ट्रक्चर में गया, और उसके बाद यहाँ पे भी ये ट्रायंगल स्ट्रक्चर में गया, और उसके बाद ये रिटेस्ट करके नीचे हो गया। तो यहाँ पे भी मैंने ऑलरेडी एरो लगा के रखा है, तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये मेरा यहाँ से नीचे ब्रेक हो सकता है। तो अगर ब्रेक होता है तो कहाँ पे और कैसे ट्रेड बनेगा। तो आपको सेम आपके
इस पे लगाइएगा और देखिएगा कि जो लोअर ट्रेंड लाइन है, जो फ्लैट लोअर लाइन बोलते हैं हम उसको, यहाँ पे उसने एक सपोर्ट लिया, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, और हो सकता है कि कल ये यहाँ से ऊपर जाके यहाँ नीचे की तरफ टूट जाए। तो जैसे ये यहाँ पे ब्रेक होता है, अपना ट्रेड बनेगा। अब ट्रेड बनने के बाद दो चीजें हो सकती है यहाँ पे कि ट्रेड होने के ब्रेक होने के बाद ये सीधा नीचे की तरफ चला जाए, या फिर ब्रेक होने के बाद ये वापस रिटेस्ट करे इसको और उसके बाद नीचे चला जाए। तो आपका स्टॉप लॉस मोस्ट कॉमनली ये पॉइंट बनेगा, और यहाँ से नीचे जाके अगर ये टेस्ट होता है तो यहाँ पे आप पोजीशन ऐड कर सकते हैं, या फिर ये आप पोजीशन कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसका मोस्ट कॉमनली टारगेट क्या बनेगा, अभी टारगेट भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे टारगेट क्या बन सकता है यहाँ पे, तो टारगेट दिस इन सिंपल टेक्निकल एनालिसिस दिस इज कॉल्ड एज एन फ्लैग पैटर्न। ओके, तो जितना यहाँ से आपका ये बना, इसको आपको जोड़ लेना है और इसी को कॉपी पेस्ट करना है इसके नीचे। ओके, तो ये जो मेरा जोन है उतना ही जोन नीचे बनेगा। इन टर्म्स ऑफ द फिबोनाची रेशियोज, बीइंग आई एम इलियट वेव ट्रेडर, मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि अगर इलियट वेव के टर्मिनोलॉजी में मैं देखूँ तो मेरा यहाँ पे 38.2 मेरा मोस्ट कॉमनली वेव फोर जा सकता है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 38.2 यहाँ पे जा सकता है मेरा। तो मैं अभी आपको अगर और एक रेशो लगा के बताता हूँ तो फिबोनाची रेशो, तो अगर ये फ्लैग पैटर्न है सिंपल टेक्निकल एनालिसिस में, तो अगर उसको 1 तक जाना पड़ेगा। अगर मैं इसको 1 तक लेने की कोशिश करता हूँ तो ये मेरा हो जाएगा 1 या 1.27 तक लेने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर वो 1 तक आता है तो मोस्ट कॉमनली ये आपका फर्स्ट टारगेट बनेगा। मोस्ट कॉमनली यहाँ से ये आपका फर्स्ट टारगेट बनेगा जो 1 रेशो आया, और दूसरा रेशो बनता है 1.272। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 382 और 1.72, ये एक और ये दोनों यहाँ पे जुड़ रहे हैं। तो हो सकता है ये मेरा मोस्ट कॉमन टारगेट रहेगा। तो दिस इज व्हाट एन बैरियर ट्रायंगल एक्सप्लेनेशन इज। होप आपको ये बैरियर ट्रायंगल एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को देखते तो हो, अच्छा तो लगता रहेगा आपको, मगर आप सब्सक्राइब नहीं करते। दैट इज वन ऑफ द थिंग विच आई रियली डिसलाइक। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि आई एम इन ग्रोइंग स्टेज, और ग्रोइंग स्टेज में अगर किसी को आगे बढ़ना है, अगर आपको उसमें से फायदा हो रहा है तो आपको बिल्कुल मेरे को सब्सक्राइब करना चाहिए, ताकि मेरी भी ग्रोथ और मेरे भी फॉलोअर्स बढ़े और मैं लोगों को अच्छी तरह से मेरा एक्सप्लेनेशन दे सकूं। क्योंकि मेरा जो इनिशिएटिव है वेव स्मार्ट, उसमें हमने लोगों में ही लिखा है कि ट्रेड स्मार्ट एंड इन्वेस्ट वाइज, एंड वी आर वर्किंग इन द रिटेलर्स के हित में हम लोग काम करते हैं, ताकि रिटेलर्स यहाँ पे सीखे समझे, कुछ तो उनको ऐसे लगे कि नहीं मार्केट में कुछ तो होता है एनालिसिस टाइप जिससे लोग ट्रेड लेते हैं और वहां पे वो प्रॉफिट बनाते हैं। आज एक अच्छा खासा ट्रेड मिला था मुझे एक्सपायरी के दिन, और मेरा अच्छा खासा बैंक निफ्टी में पैसा भी बना। हालांकि बहुत छोटा मुंह था, और एक्सपायरी के दिन जैसे ही मोमेंटम खत्म हो जाता है ट्रेड में, तो मोमेंटम में रहना नहीं चाहिए। तो कल क्या होता है देखेंगे। यहाँ पे बहुत अच्छा एक डाउन साइड मिलेगा ऐसे मैं सोच रहा हूँ। एक और पॉसिबिलिटी यहाँ पे एक अपसाइड होने की, अपसाइड में जाते हैं हम लोग तो यहाँ पे पूरा अपना एनालिसिस फेल हो जाएगा। तो अगर डाउन साइड अपसाइड में जाता है तो ये स्टॉप लॉस रहेगा, और डाउन साइड में जाता है तो ये स्टॉप लॉस रहेगा। मगर दिस इज वेरी ब्यूटीफुल ट्रायंगल स्ट्रक्चर, और मैं नहीं सोचता हूँ कि यहाँ पे कोई अपसाइड में जाने की संभावना है। तो ऐसा स्ट्रक्चर अगर डायगोनल ट्रायंगल बोलते हैं या फिर टर्मिनल पैटर्न बोलते हैं, अगर टर्मिनल पैटर्न है तो ही वो यहाँ पे साइड जाने की संभावना है। बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर बना है निफ्टी में 15 मिनट चार्ट में और 1 आवर चार्ट में। तो आप मेरे अगर पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो प्लीज देखिए। 29 से मैं जैसे ही प्रेडिक्ट कर रहा हूँ वैसे ही हो रहा है निफ्टी में। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। हालांकि ट्रेड कहाँ लेना है कैसे लेना है वो एक अलग चीज होती है। अगर आपको थोड़ा बहुत इलियट वेव एनालिसिस आता भी है तो आप उसको कोरिलेट करके उसमें से बिल्कुल ट्रेड निकाल सकते हैं, या फिर मोमेंटम जैसे ही दिखता है ट्रेड में आप वहां पे ट्रेड ले सकते हैं। आने वाले कुछ दिनों में मैं आपको डेफिनेटली
इलियट वेव के बेसिक प्रिंसिपल्स, बेसिक रूल्स एंड गाइडलाइंस बताने वाला एक अलग वीडियो का बंच मैं तैयार करने वाला हूँ। हालांकि मैंने आपको गोल्ड का चार्ट भी प्रॉमिस किया था, मैं लेके आने वाला हूँ। टाइम रिस्ट्रिक्शंस की वजह से मेरे साथ बहुत बार नहीं होता जो मैं प्रॉमिस करता हूँ, मगर जितना भी मैंने प्रॉमिस किया हूँ डेफिनेटली मैं आपको देने वाला हूँ। और डेफिनेटली यहाँ से मैं आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर और एक अच्छा एनालिस्ट बनाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे वापस मैंने सुपर इम्पोज किया B2D ट्रेंड लाइन, और जैसे मैंने बोला था ये बैरियर ट्रायंगल है, तो यहाँ पे B2D की ट्रेंड लाइन नीचे डाउन स्लोपिंग है, फ्लैट हॉरिजॉन्टल लाइन है, और फ्लैट हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे ही ब्रेक करेगा 38 जो मेरा टारगेट रहेगा। चौपी स्लॉपी भी आ सकता है, वर्टिकली भी आ सकता है, क्योंकि ए एंड सी इज एन इम्पल्स, तो इम्पल्स हमेशा वर्टिकल रहता है, बी और करेक्शन रहता है तो बी मोस्टली चौपी स्लॉपी रहता है। तो कोई भी चौपी स्लॉपी मूवमेंट एक करेक्टिव मूव होता है, और कोई भी वर्टिकल मूव एक इम्पल्सिव मूव होता है। ये बेसिक थियरी है इलियट वेव की। तो सोच रहा हूँ कि आपको अच्छा खासा यहाँ पे एक ट्रेड मिलेगा। थैंक यू फॉर ऑल योर पेशेंस एंड लर्निंग मी। आई स्टॉप माय वीडियो हियर। डू स्टे ट्यून्ड एंड टुमारो फॉर द सेम। थैंक यू, बाय।